Good morning, students. In last session of our accounting equation, we have covered the question number 1 to 6 almost. और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में दिया था, आई थिंक. हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन 3 कवर कराया था और 4th और 5th मेरा होमवर्क था. ठीक है, तो 4th और 5th का सॉल्यूशन मैं आज आपको विद क्वेश्चंस ऑफ योर प्रैक्टिकल बुक, उसके साथ मैं आपको सॉल्यूशंस भी सेंड कर दूंगी. तो अभी मैं आपका 4th और 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगी और 1st, 2nd, 3rd एंड 6th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आप लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं कॉपीज़ में. इसके बाद मैं आपका आज क्वेश्चन नंबर 7 ले रही हूँ. देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन टू द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स. रॉयल ट्रेडर का हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,20,000 का. गुड्स परचेज फॉर कैश, रेंट रिसीव्ड, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, रिसीव्ड इंटरेस्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. तो इसमें सिर्फ हमारा ये वाला पॉइंट चेंज है मेनली, बाकी सारी ट्रांजैक्शन सेम है. हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास बोला है स्टार्टेड बिजनेस. तो बिजनेस स्टार्ट है 1,20,000 के साथ. तो 1,20,000 हमने कैश रिसीव कर लिया बिजनेस में और कैपिटल इंक्लूड कर दिया है. और इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 कैश. 10,000 रुपये का हमने गुड्स खरीदा है कैश में. तो 10,000 रुपीज़ का गुड्स माइनस हो जाएगा अमाउंट और 10,000 रुपीज़ का गुड्स ऐड हो जाएगा स्टॉक के अंदर. ठीक है, और लाइबिलिटी साइड कोई इम्पैक्ट नहीं. इसकी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी आपके पास 1,20,000 माइनस 10 मीन्स 1,10,000 एंड स्टॉक आ जाएगा 10,000. और लाइबिलिटी साइड की वैल्यूज़ में आ जाएगा 1,20,000 ऑफ द कैश एंड स्टॉक वैल्यू. ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी रेंट रिसीव्ड. हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है 5,000 रुपीज़ का. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5,000 रुपीज़ एक तो कैश में ऐड करेंगे, स्टॉक और अदर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और सीधा रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है जो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. तो इसका हमारा टोटल आ जाएगा 1,15,000, 10,000 ऑफ स्टॉक एंड 1,25,000 ऑफ योर कैपिटल बैलेंस. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी का इम्पैक्ट क्या होता है, नो इम्पैक्ट इन कैश, नो स्टॉक, नो प्रीपेड. क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का हेड बन जाएगा जिसमें हम 2,000 दिखा देंगे और ये अमाउंट हमारा 2,000 सैलरी एक्सपेंस है और 2,000 हमारा कहाँ से कम हो जाएगा, आपके उसमें से कैपिटल बैलेंस में से. ठीक है, तो आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी 1,15,000, 10,000 ऑफ स्टॉक, नो प्रीपेड, 2,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड 1,25,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा तो 1,23,000 आपका कैपिटल बैलेंस बचेगा. प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें 1,000 रुपीज़ हमने क्या किया है, हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए फॉर नेक्स्ट ईयर. तो ये 1,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस हो जाएगा और आपके प्रीपेड में यहाँ पे 1,000 रुपीज़ ऐड हो जाएगा एज अ असेट. ठीक है, और नो इफेक्ट ऑन लाइबिलिटी साइड. तो आपके बैलेंसेस आ जाएंगे 1,14,000, 10,000 ऑफ स्टॉक, प्रीपेड 1,000, 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, 1,23,000 आपका कैपिटल बैलेंस. ठीक है, इसके बाद देखिए रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है 700 रुपीज़ का, तो उसको हम ऐड कर देंगे और हमारी इनकम है तो कैपिटल में भी ऐड हो जाएगी. तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 1,14,700, स्टॉक का 10,000, 1,000 प्रीपेड, 2,000 आउटस्टैंडिंग एज इट इज़ and 1,23,700 इज़ द कैपिटल अमाउंट बैलेंस. ठीक है, अब हमारे पास है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹5,000 इन 7,000. 5,000 रुपीज़ का गुड 7,000 में सोल्ड किया है तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है. तो 7,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए और 5,000 रुपीज़ का गुड्स हमारे बिजनेस से चला गया. ठीक है, तो इसका क्या होगा, 2,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा हमारे पास. तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी
1,16,700, 5,000 का स्टॉक रह गया, प्रीपेड एज इट इज़। वंस अगेन सॉरी 1,14,700 प्लस 7,000, तो इट्स कम 1,21,700। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है ये, ठीक है हमारा, ओके। 1,23,000 प्लस 2 ये आ जाएगा 1,25,700। इसके बाद गुड्स बाय फायर, गुड्स बाय फायर है 500 रुपीज़ का। ये हमारे लिए क्या है, लॉस प्लस हमारे जो गुड्स बाय फायर डिस्ट्रॉयड हो गए, तो हमारी फर्म से गुड्स ख़त्म हो गए, तो जो 500 रुपीज़ के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में से डिस्ट्रॉयड अमाउंट हटा देंगे और कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इसके अलावा क्या हुआ, हमारे लिए लॉस और एक्सपेंसेस हमारे क्या इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी कैपिटल को, तो 500 रुपीज़ से हम अपनी कैपिटल को कम कर देंगे। तो इस लास्ट ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,21,000 का कैश आ गया, 4,500 रुपीज़ का स्टॉक आ गया, 1,000 रुपीज़ का प्रीपेड एक्सपेंस है, 2,000 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारी एज अ सैलरी, एंड 1,25,200 हमारे पास क्या आ गई, हमारी कैपिटल वैल्यू। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपके चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8A। 8B आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, और 8A मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले इसका, मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस की पिक्स सेंड कर दूँगी विथ सॉल्यूशंस, और 8B आपका आज का होमवर्क रहेगा। इसके सॉल्यूशन के लिए हम मिलेंगे मंडे को। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस 75,000 एंड गुड्स 25,000। यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, 75,000 की तो मैं कैश ला रही हूँ और 25,000 रुपीज़ का गुड्स ला रही हूँ, ठीक है। देखते हैं इसकी ट्रांजैक्शन कैसे होगी। इसके अलावा पेड किया है रेंट 2,000 का, एक हमने गुड्स खरीदा है 30,000 में ऑन कैश एंड 44,000 ऑन क्रेडिट। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। इस ट्रांजैक्शन को भी देखते हैं कैसे करेंगे। एंड परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, इट्स अ ड्राइंग। तो देखिए कैसे होगा। 8A में देखिए हमने स्टार्ट किया है बिजनेस विथ 75,000, ठीक है, और गुड्स का इम्पैक्ट देखिए क्या होगा। 75,000 के साथ तो आपने गुड्स ऐड किया है, कैश लाए हैं और कैश कैपिटल में ऐड हो गया। इसके साथ में एक और ट्रांजैक्शन बोला है गुड्स का, जो आपके लिए इस क्वेश्चन में चेंज है क्या, कि उसने गुड्स भी ऐड कर दिया। तो गुड्स ऐड करने के लिए उसको 25,000 रुपीज़ का गुड्स आया, तो हमने स्टॉक के अंदर दिखा दिया असेट है, तो साथ साथ ये क्या होगा, कैपिटल में भी ऐड होगा, ठीक है। तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, 75 प्लस 25 इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़ की टोटल कैपिटल आएगी। यहाँ पर 75,000 का कैश आता तो हम 75,000 कैश दिखा देते, साथ में उसने स्टॉक भी दिखाया है। मान लेते अगर उसने 10,000 का फर्नीचर भी लाया होता तो हम क्या करते, 25 प्लस 10 टोटल 1,10,000 की हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, कैपिटल। तो नाउ कैपिटल का अमाउंट कितना है अभी फ़िलहाल हमारा, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 75 प्लस 25 और 25,000 का हमारा गुड्स है, तो हमारी यहाँ पे हमारा 25,000 का अमाउंट आ जाएगा गुड्स का, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री थी हमारी रेंट पेड। रेंट पेड में क्या है, 2,000 रुपीज़ पे किया है तो कैश में से कम, और आपका कहाँ से कम हो जाएगा, कैपिटल में से। तो आपकी 73,000 का कैश, 25,000 का स्टॉक, डेटर्स 0, क्रेडिटर्स 0, और 1 लाख में से 2,000 माइनस होगा तो आपके पास वैल्यू आएगी 98,000। इसके बाद हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट एंड कैश। तो टोटल गुड्स खरीदा है 30,000 एंड 44 का, तो टोटल गुड्स परचेज हुआ है 74,000 रुपीज़ का, जिसमें 30,000 हमने कैश पे किया है, तो कैश माइनस स्टॉक ऐड। इसके अलावा 44,000 के हमारे क्रेडिटर्स ऐड हो गए हैं। तो अब हमारे पास कैश कितना बचा, 43,000 रुपीज़ का कैश बचा है। 74 प्लस 25 का हमारे पास 99,000 रुपीज़ का स्टॉक हो गया है।
44,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स एंड 98,000 रुपीज़ की हमारी कैपिटल। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन है उसमें क्या है, 50,000 गुड्स सोल्ड किया है, 50,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है एट अ 25% प्रॉफिट। तो 50,000 का 25% आप निकालेंगे तो इट्स कम 12,500। तो टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी 62,500। 62,500 में से हमें 27,500 का अमाउंट रिसीव हो गया है। तो ये अमाउंट रिसीव होने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो हमारे डेटर्स रह जाएंगे, जो हमारा पैसा नहीं आया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35,000। हम 35,000 के डेटर्स बुक करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। देखिए 62,500 का अमाउंट का हमने क्या किया है, सेल किया था, बट अभी हमारे फ़िलहाल स्टॉक कितना कम हुआ, 50,000 का। 50,000 का स्टॉक कम हो गया, 35,000 के डेटर्स बुक कर दिए हमने। इसके अलावा कैश कितना रिसीव हुआ है हमें, 27,500। ये तो आ गया सेल का इम्पैक्ट आपका। ठीक है, 27,500 रिसीव हुआ है, 50,000 गुड्स माइनस हो गया, 35,000 के हमारे डेटर्स बुक हो गए। तो फाइनली हमें प्रॉफिट कितना बुक करना है, 12,500। देखिए 50,000 का गुड्स था, 62,500 में बेचा, तो 62,500 के लिए 27 तो यहाँ बुक हो गया सेल अमाउंट और 35 के डेटर्स, तो इट्स टोटल वैल्यू इज़ 62,500। ठीक है, और प्रॉफिट हमने 12,500 का यहाँ दिखा दिया। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिए इसका क्या इम्पैक्ट आया, 05701, 70,500 कैश, रिमेनिंग वैल्यू 49,000 का स्टॉक बचा है, 35,000 के डेटर्स, 44,000 के क्रेडिटर्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ योर कैपिटल इज 1,10,500। इसके बाद हमने मोटरसाइकिल परचेज की है फॉर पर्सनल यूज़, तो हम इसको ड्राइंग ट्रीट करेंगे। प्रॉपराइटर ने अपने फर्म से पैसा निकाला है, चाहे उसने कोई साइकिल ख़रीदा, मोटरसाइकिल ख़रीदा या कोई फर्नीचर ख़रीदा या कहीं और पेमेंट की है, वो आप सब कुछ क्या एज्यूम करेंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए क्या मानेंगे हम कि 20,000 रुपीज़ का उसने पर्सनल अमाउंट निकाला है, जिससे हमारा कैश कम हो गया और कैपिटल कम हो गई। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 50,500, 49,000 ऑफ योर स्टॉक बैलेंस एंड 35,000 ऑफ डेटर्स एंड 44,000 ऑफ क्रेडिटर्स एंड लास्ट फाइनल वैल्यू इज पर्सनल है ना, ड्राइंग है, ये होगा माइनस होगा, मीन्स 90,500 इज द कैपिटल अमाउंट। तो ये हमारा टोटल मैच हो रहा है। ठीक है, बोथ साइड का। तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए देखा। फाइनली मैं आपको आज होमवर्क में दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8B। क्वेश्चन नंबर 8B में एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, बस बाकी क्वेश्चन आप कर पाएंगे इजीली। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बताया है, गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। देखिए 75,000 रुपये का गुड्स बेचा है 33% प्रॉफिट पे, और उसका जो हाफ अमाउंट हमें रिसीव हो गया। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8B का थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 75,000 का 33.33% आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 25,000। तो 25,000 आपका क्या है, प्रॉफिट अमाउंट। तो आपने क्या किया है, 1 लाख रुपीज़ का गुड सोल्ड किया है, जिसमें हमें 50,000 रुपीज़ का कैश मिल गया और 50,000 रुपीज़ के हम डेटर्स बुक कर देंगे। ये हमारा क्या है, 8th एक ही तरह हो गया ना, 75,000 का स्टॉक माइनस 50,000 का कैश रिसीव्ड एंड 50,000 के डेटर्स बुक और 25,000 का प्रॉफिट बुक करेंगे। इट्स अ प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं अब 8B। और
क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चंस हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा में, जो 20, 21, 22 एंड 23 आर द होमवर्क फॉर योर संडे पार्ट, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस और 8th बी का सॉल्यूशन ये मैं आपको मंडे प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा हमारे इस चैप्टर में और थोड़ी सी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो हम मंडे कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।